जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर टॉरस असेंडेंट अगस्त 2023। वृषभ लग्न के जातकों के लिए अगस्त माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृषभ लगन है, जो कि एक स्थिर लगन है और पृथ्वी तत्व लगन है। विशेषतः स्थिर लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं फिक्स नेचर वाले होते हैं। वैसे वृषभ के प्रभाव में होते हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अड़ जाता है अपनी बात पर, थोड़ा बहसबाजी भी कर सकते हैं, इस तरीके का प्रभाव उन पर पाया जाता है। विशेषतः कार्यकुशल होते हैं, स्लो स्टार्टर कह सकते हैं कि एक बार किसी काम को शुरू करते हैं तो फिर उसको ख़त्म करके ही मानते हैं, क्योंकि काम में अड़ जाते हैं, तो इस तरीके का प्रभाव इन पर पाया जाता है। विशेषतः पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण दृढ़ता, संकल्प शक्ति, धैर्य शक्ति विशेषतः काफ़ी अधिक पाई जाती हैं और ये व्यक्ति खाने पीने के शौकीन होते हैं और धन को संचित करने वाले, विशेषतः परिग्रह की भावना, चीज़ों को संचित करना, धन को या विशेषतः अन्य चीज़ों को भी संचय की भावना जो रहती है वो सबसे ज़्यादा, या परिग्रह की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। विशेषतः शुक्र से प्रभावित होने के कारण जीवन के सभी भोगों को, सुखों को प्राप्त करने वाले रहते हैं। अब देखें, यहाँ पर अगस्त माह के अंतर्गत सबसे पहले लगन के मालिक लग्नेश शुक्र बनते हैं, जो कि 7 अगस्त तक सिंह राशि में और 7 अगस्त के बाद शुक्र कर्क राशि में तृतीय भाव में गोचर करेंगे। विशेषतः 7 अगस्त तक तो घर को लेकर, माता को लेकर, भूमि भवन वाहन सुखों को लेकर विशेष प्रभाव बनता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद इनका जो प्रभाव रहेगा, विशेषतः छोटी छोटी यात्राएं इनके जीवन की बढ़ती हुई नजर आ रही है। 7 अगस्त के बाद कुछ पिछले पुराने अटके हुए काम को करने के लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा, विशेषतः यात्रा होगी और यहाँ पर आप अपनी पिछली पुरानी जो हॉबीज़ होती है, हो सकता है कि आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में इनमें विशेष रुचि हो, तो कहीं ना कहीं आप कलात्मक कार्यों से जुड़ेंगे। सिंगिंग अगर आपको पसंद है तो वो आप करते हुए नजर आएंगे। तो पिछली पुरानी अपनी जो चीज़ें आपको पसंद थी, जो बिना किसी धन की कामना के, विशेषतः बिना किसी व्यवसाय के आप कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें अपनी खुशी के लिए आप करते हैं, तो वो अपनी करते हुए आप नजर आएंगे इस समय के अंतर्गत। क्योंकि शुक्र कर्क राशि में वक्री अवस्था में तृतीय भाव, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स का भी है, विशेषतः यहाँ पर आप कोई प्रेम पत्र पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और वो भी हो सकता है कि पिछला पुराना हो, या कह सकते हैं पिछले पुराने प्रेम पत्रों को आप स्मरण करते हुए स्मरण करते हुए ध्यान में रखेंगे, तो ये एक स्थिति भी आपके साथ बनती हुई नजर आ रही है। इस समय के अंतर्गत थोड़ा प्रभाव आपका छोटे भाई बहनों को लेकर भी रहेगा। कहीं ना कहीं वहाँ पर आप वात्सल्य का भाव, प्रेम का भाव विशेष तौर पर दिखाते हुए नजर आएंगे और आस पड़ोस के साथ भी वहाँ पर भी कहीं ना कहीं मोह के, विशेषतः क्या कि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं मोह में फंसे हुए नजर आएंगे। अपने इमोशनली किसी तरीके से भावुकता जो आपकी रहेगी, मोहवश आती हुई दिखाई दे रही है। किसी ना किसी तरीके से ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। विशेषतः इस समय चतुर्थ भाव से 12वें घर में आप कहीं ना कहीं अपने घर से संबंधित कुछ विशेष ब्रांडेड चीज़ें पर खर्चा करते हुए नजर आ रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं घर को सजाने में कह सकते हैं, सुख सुविधा आराम की सामग्री को जुटाने में आपका धन खर्च होता हुआ इस माह के अंतर्गत आपको नजर आएगा। विशेषतः 7 अगस्त के बाद ये स्थिति आपको ज़्यादातर यहाँ पर देखने को आपको मिलती हुई दिखाई देगी। विशेषतः शुक्र की दृष्टि भी आपके 9वें भाव पर रहेगी। आप थोड़ा धर्म के अंतर्गत अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, तब जाकर आप धर्म कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि कुछ अपने वैल्यू सिस्टम अलग बनाकर तब जाकर आप धार्मिक स्थिति के अंतर्गत आप जुड़ पा रहे हैं, तो वो एक संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। विशेषतः शुक्र का प्रभाव के बाद अगर हम देखें सूर्य का प्रभाव, तो सूर्य का प्रभाव 17 अगस्त 2023 तक कर्क राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 17 अगस्त तक प्रभाव ऐसा दिखता है कि चतुर्थ भाव का मालिक अपने से 12वें जा रहा है। चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, राहु की दृष्टि, और 17 अगस्त तक तो 18 अगस्त तक मंगल का भी प्रभाव चतुर्थ, जो कि 12th लॉर्ड बनकर भी आ रहा है। विशेषतः ये समय स्थान परिवर्तन का भी रहने वाला है। हो सकता है कि कोई घर आप बदल लें, तो ये भी संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। तो ये स्थिति देखने को मिलेगी, या घर से संबंधित कुछ खर्चे वगैरह
और यहाँ पर माता से संबंधित कुछ खर्चा या माता से संबंधित कुछ परेशानी दिक्कतें या माता को कष्ट होने की स्थिति जिसके कारण आपको परेशानी बने, या कहीं ना कहीं मन में एक असंतोष का भाव, मन अशांत होना, ये सारी संभावनाएं यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव पूर्णतः प्रभावित और चतुर्थ भाव का मालिक 12वें जा रहा है अपने से, तो कहीं ना कहीं बाहर जाना और किसी तरीके का माता के स्वास्थ्य में हानि का होना, ये सारी संभावनाएं यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। इसके बाद अगर हम जाने तो चतुर्थ सूर्य का प्रभाव तृतीय भाव में, कहीं ना कहीं ये समय डांसिंग वगैरह के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है, डांस वगैरह के लिए भी ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। और इसके बाद अगर हम जाने सूर्य का प्रभाव सिंह राशि के अंतर्गत चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे 17 अगस्त के बाद। 17 अगस्त के बाद चतुर्थ भाव में धन भाव के स्वामी के साथ गोचर करेंगे। वहीं शनि और गुरु का गोचर इनको मिल रहा है, क्योंकि मंगल तो 18 से कन्या में चले जाएंगे, तो ये समय रहेगा सूर्य बुध चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। विशेषतः आपका संचित धन आप अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हुए, घर से संबंधित चीजों में इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे और उससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। विशेषतः ये समय रहेगा, कह सकते हैं कि हम बहुत समय से आपको कह भी रहे हैं, गुरु और शनि का ट्रांजिट तो मिल रहा है आपको, प्रॉपर्टी खरीदने के बहुत बढ़िया योग, घर खरीदने के बहुत बढ़िया योग बनते हैं। लेकिन ये समय वो रहेगा जिस समय आपको गुरु का भी, शनि का भी, सभी ग्रहों का मैक्सिमम यहाँ पर गोचर मिल रहा है। तो इस भाव से संबंधित एक्टिविटी या इवेंट होना यहाँ पर निश्चित है कि चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, माता से संबंधित है, आपकी जनता से संबंधित है या सरकारी क्षेत्र से, मतलब क्योंकि यहाँ पर सूर्य स्वराशि भी होकर आएंगे, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों में फायदा आपको मिलेगा, तो ये संबंध रहेगा। तो इस समय में आप ये जरूर पाएंगे कि अगर मतलब यहाँ पर आप लंबे समय से सोच रहे थे कि आपको फ्लैट खरीदना है, घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो ये समय आपके लिए उत्तम होने वाला है, सर्वोत्तम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपका धन आपका इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट होकर लगेगा और फायदा भी आपको मिलेगा। अगर आप व्यापार की दृष्टि से भी अगर आप इस तरीके का काम करते हैं तो वहाँ पर भी आपको फायदा लाभ आपको होता हुआ दिखाई देगा। तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। सूर्य का प्रभाव माता के स्वाभिमान में वृद्धि करेगा और यहाँ पर सूर्य की दृष्टि आपके दशम भाव पर भी रहेगी। विशेषतः सरकार द्वारा आप पर अब निगाह बनाकर रखी जाएगी, आप क्या कर रहे हो, क्या व्यवहार कर रहे हो। सरकार हो सकती है, समाज हो सकता है, कहीं ना कहीं आपका हायर अथॉरिटी आपके पर या आपका बॉस आप पर निगाह बनाए हुए हैं कि आप किस प्रकार से अपना काम कर रहे हो। विशेषतः उसका परिणाम आपको आगे चलकर मिलेगा कि कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस बेस पर आपको या तो फायदा होगा या उसका नुकसान होगा। अगर आपने अच्छे तरीके से भली प्रकार से अपनी जिम्मेदारी को निभाया, कर्म किया है, तो आपको उसको लाभ देखने को मिलेगा, अन्यथा वहां पर आपको परेशानी और अड़चने, बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, किसी तरीके का पनिशमेंट, दंड। क्योंकि अभी हम जब आगे चलेंगे तो आपको पता लगेगा यहाँ पर कि 12वें घर पर 18 अगस्त के बाद पूर्णतः पाप प्रभाव आ रहा है, अर्थात राहु केतु का प्रभाव है, शनि की दृष्टि है जो कि चल ही रहा था, और गुरु भी वृषभ लगन के अंतर्गत, क्योंकि नैसर्गिक रूप से तो वो गुरु आपके शुभ ग्रह हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फंक्शनल मैलेफिक, मतलब इस वृषभ लगन के लिए इनको फंक्शनली मैलेफिक माना जाता है, पापी ग्रह माना जाता है, क्योंकि वो शुभ नहीं है इस लगन के लिए। तो यहाँ पर गुरु 12वें घर में, और वहीं मंगल 18 अगस्त के बाद जैसे ही कन्या राशि में आएंगे तो मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें घर पर, मतलब 12वें घर पर राहु केतु मंगल शनि का प्रभाव, ये देखिए बंधन योग तो बनाता है। राहु केतु मंगल शनि का प्रभाव 12वें घर में, और विशेषतः जिस समय के अंतर्गत लगन का मालिक संघर्ष के भाव में, तृतीय भाव पराक्रम के भाव में विशेषतः शुक्र जैसा ग्रह जाता है, तो जो कि शुभ ग्रह है, तो उस पर पराक्रम तो नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर क्या है कि आप कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी किसी ऐसी विषम परिस्थिति के अंतर्गत बंध जा रहे हो जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे से पराक्रम करवाया जा रहा है, ना चाहते हुए भी ऐसी स्थिति के अंतर्गत आप आ रहे हैं। तो ये भी स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। तो तभी इसी कारण यहाँ पर प्रभाव और प्रभावशाली हो जाएगा कि 17 अगस्त के जैसे ही सूर्य का गोचर भी दृष्टि संबंध कर्म के स्वामी शनि पर और कर्मेश पर रहेगा। इसका मतलब आप जो कर रहे हैं, जिस तरीके से आपका व्यवहार आपके कार्यक्षेत्र में चल रहा है, या कार्यक्षेत्र के अलावा भी आप जीवन के किसी और पहलू पर भी देख सकते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, तो विशेषतः उस पर निगाहें हैं। किसी की भी निगाहें, किसकी निगाहें? जो हायर अथॉरिटी है, जो व्यक्ति कहीं ना कहीं पावर में है, उस पावरफुल इंसान की निगाहें आप पर है, जो आपको पनिशमेंट भी दे सकता, दंड भी दे सकता, किसी तरीके का रिजल्ट आपके जीवन का उस पर निर्भर करता हो। तो ये सारी संभावनाओं के साथ आप आगे बढ़ेंगे। विशेषतः मंगल के प्रभाव को जाने तो मंगल 18 अगस्त तक सिंह राशि के अंतर्गत चतुर्थ भाव में, जो कि हमने बताया भी कि स्थान परिवर्तन वगैरह के लिए उत्तम, कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में मंगल का प्रभाव थोड़ा घर में कलेश की स्थिति बनी रहेगी, आर्ग्यूमेंट होते रहेंगे,
आपके 18 अगस्त तक, तो ये एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। लेकिन हाँ, ये समय आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर कहीं ना कहीं ग्रो करते हुए, कर्म क्षेत्र में काफी उन्नति, तरक्की करते हुए नजर आएंगे। तो वो एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं कि या फिर उनका कार्यक्षेत्र सुदृढ़ होता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं उनके कुछ कर्म आपके सुख में वृद्धि करने के लिए भी रहेंगे। थोड़ा सा वो आर्गुमेंट वगैरह होगा, अदरवाइज वहां पर वो अच्छी स्थिति कह सकते हैं। विशेषतः मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर, तो यहां पर शनि की दृष्टि भी आ रही है और मंगल की दृष्टि भी आ रही है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ये रहेगा कि कहीं ना कहीं आपको पार्टनर से जुड़े हुए कुछ, मतलब पार्टनर अगर आपको सुख प्रदान कर रहा है या आपके सुख से जुड़ा हुआ कुछ कम कर्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपसे भी दुगना कह सकते हैं, कुछ विशेष हार्डवर्क आपसे कराता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी एक स्थिति देखने को मिल सकती है। वही मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके दशम भाव पर, कहीं ना कहीं आप अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत रिलेशनशिप को मेंटेन अपने स्वयं के लोगों के साथ या फिर अपने बॉस के साथ मेंटेन करते हुए नजर आएंगे 18 अगस्त तक। लेकिन मंगल की उसके 8वीं दृष्टि फिर से रहेगी आपके 12वें घर यहाँ पर एकादश भाव पर। तो यहाँ पर थोड़ा चाचा मित्र और बड़े भाई बहन, क्योंकि चाचा मित्र बड़े भाई बहन का ध्यान विशेष तौर पर रखना है। 18 अगस्त तक उनको मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, उनके साथ संबंध खराब हो सकते हैं और आय से जुड़े हुए कुछ चीजें अटक सकती है, मतलब इनकम कहीं ना कहीं अटकी। कोई व्यक्ति अगर व्यापार कर रहा है, किसी को पैसा दे दिया, तो वो अटकने की पूर्ण रूप से संभावना 18 अगस्त तक रहेगी। क्यों ऐसा कह रहे हैं? मंगल की 8वीं दृष्टि का तो प्रभाव रहेगा ही, साथ साथ एकादश भाव का स्वामी 12वें घर के अंतर्गत राहु केतु के साथ शनि से दृष्टि चल रहा है। तो इस बात का आपको विशेष इस समय के अंतर्गत ध्यान देना ही चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में इस तरीके के योग है, तो कहीं ना कहीं पैसा आपका अटक सकता है। चाचा मित्र बड़े भाई बहन के द्वारा धोखा या कहीं ना कहीं उनको मृत्यु तुल्य कष्ट या उनको कष्ट की स्थिति में आना, उनका ये एक स्थिति आपको फेस करनी पड़ सकती है इस समय के अंतर्गत। विशेषतः इनकम तो आप बाहर से करिए, ज़्यादा अच्छा है। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कंपनियों से, बाहर की कंपनियों से जुड़कर काम करिए और ऑनलाइन काम करिए, वहाँ से आपको फायदा देखने को मिलेगा। अन्यथा कहीं ना कहीं आपकी इनकम खर्च हो रही है, लॉस में जा रही है, इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना है तो एक अच्छी सोच के साथ एक इन्वेस्टमेंट करिए, तो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। अब देखिए इसके बाद मंगल का प्रभाव कन्या राशि के अंतर्गत जैसे ही मंगल गोचर करेंगे 18 अगस्त के बाद 12th लॉर्ड भी है, 7th लॉर्ड भी बनकर 5th हाउस के अंतर्गत पंचम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे कन्या राशि शत्रु राशि के अंतर्गत। विशेषतः आपका खर्चा 18 अगस्त के बाद आपके संतान पर, ज्ञान, शिक्षा, प्रेम संबंध, इन पर खर्च होता हुआ या आकस्मिक धन लाभ की इच्छा को ध्यान में रखते हुए आप खर्च करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। थोड़ा संतान के साथ मतभेद, तनाव की स्थिति या प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति बनी रह सकती है, आर्गुमेंट होते रह सकते हैं, तो ये एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि जो रहेगी वो आपका अष्टम भाव पर रहेगी। आप ससुराल पक्ष के से सुख या पैतृक संपत्ति के सुख के लिए थोड़ा फाइट करते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति थोड़ा ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं गुप्त ज्ञान के लिए अच्छा रहेगा। आप अगर भूमिगत चीज़ों से आप लेना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, और कहीं ना कहीं अगर आप रिसर्च वर्क के लिए बेसिकली और टेक्निकली चीज़ों के लिए या टेक्निकल चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड से भी है, टेक्निकल फील्ड से भी है, किसी भी तरीके से, या फिर आप मतलब यहाँ पर आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी से आपके एकादश भाव पर। विशेषतः जो चाचा मित्र बड़े भाई बहन को दिक्कतें, समस्याएं, परेशानी बनी है, उनके कारण या उनके ऊपर परेशानी बनी है, तो वहां पर आप उसको मेंटेन करते हुए 18 अगस्त के बाद दिखाई देंगे। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें घर पर, ये अच्छा नहीं है। ये आपका ध्यान रखिएगा, किसी तरीके का दुर्घटना हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, या फिर हॉस्पिटल का संबंध, जेल का संबंध, आइसोलेशन में चले जाना, इस सारी स्थिति के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखकर आपके आगे बढ़ना है। किसी तरीके का धोखा हो जाना, चीटिंग हो जाना, नुकसान लग जाना आपको, ये इस तरीके की स्थिति आपके साथ हो सकती है। तो थोड़ा सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप देखिए इसके बाद यहाँ पर बुध का प्रभाव सिंह राशि के अंतर्गत पूरे माह बुध चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। एक बात का और ध्यान रखना है, 18 अगस्त के बाद आपको नींद लेने में भी समस्या आ सकती है। आपका बेडरूम डिस्टर्बेंस भी आ सकता है। बेडरूम के अंतर्गत तनाव, मतभेद की स्थिति, मतलब परेशानी की स्थिति कह सकते हैं वहाँ पर आपस में आपसी विचारों के अंतर्गत, तो वो एक स्थिति भी यहाँ पर होना स्वाभाविक सी बात है। वहीं बुध का प्रभाव जो कि धनेश है और आपके पंचमेश बनकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। विशेषतः कुछ आपको फायदा तो हमने बताया है कि आपका संचित धन कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वगैरह में लग सकता है,
घर से संबंधित माता पर खर्चा भी हो सकता है, तो वो एक स्थिति। साथ ही साथ कुछ नया सीखने का मन करेगा और नए के अंतर्गत भी आप एक साथ डबल दो तरफा काम चलाकर उससे इनकम करने का सोच सकते हैं। तो ये सारी प्लानिंग आपकी इस माह के अंतर्गत चलती हुई नजर आएगी, जो विशेषतः आपका भविष्य के अंतर्गत लाभप्रद सिद्ध भी होगी। विशेषतः यहाँ पर आपकी बच्चों का भी साथ आपको इसमें यहाँ पर घर से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं, या हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ी बाधा उत्पन्न हो आपके बच्चों के, तो वो भी एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। आप अपने शिक्षा के लिए भी कहीं ना कहीं फॉरेन से कनेक्शन बना सकते हैं, बाहर से, या फिर अपने जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ से दूर जाकर आप कनेक्शन बनाकर पढ़ सकते हैं। तो ये भी एक स्थिति रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं लर्निंग का भाव आपका जागृत होता रहेगा, बौद्धिक रूप से आप मजबूत होते हुए नजर आएंगे। आप देखिए यहाँ पर एक और स्थिति है कि ध्यान रखना है झूठ बोलने का, क्योंकि झूठ बोलने का प्रभाव आपके ऊपर आएगा इस पूरे माह के अंतर्गत, क्योंकि बुध आपके लिए द्वितेश भी बनते हैं और साथ साथ बुध वाणी के कारक भी ग्रह और कम्युनिकेशन के कारक ग्रह बनकर शनि से दृष्ट भी रहेंगे, राहु से दृष्ट रहेंगे विशेषतः। तो इस समय के अंतर्गत थोड़ा वाणी पर नियंत्रण इस प्रकार का रखना है कि आप कहीं ना कहीं अपनी वाणी का दुरुपयोग करते हुए नजर आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान आपको रखना चाहिए। वहीं शुक्र का प्रभाव जो कि हम बता ही चुके हैं। आप देखिए शनि का प्रभाव जान लेते हैं। शनि भाग्य का स्वामी है, कर्म का स्वामी बनकर कर्म स्थान में, विशेषतः आप जो काम करोगे उसमें आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अगर आपकी दशा सही है, जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ये बात तय है कि कर्म स्थान में बहुत हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, और पिछला पेंडिंग काम, क्योंकि अभी वक्री चल रहे हैं तो पेंडिंग काम आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, पिछले पुराने काम आ रहे हैं इस तरीके का। और हो सकता है कि एक एक काम को दो बार तीन बार तब जाकर करना पड़ रहा है और थोड़ी सी दिक्कतें बाधा के साथ आप कर रहे हैं, तो ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर शनि का प्रभाव आपके लिए जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी भी कह सकते हैं, और साथ साथ हो सकता है कि काम इस प्रकार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने घर परिवार पर थोड़ा ध्यान कम दे पा रहे हैं, वो स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। थोड़ा नींद लेने में भी परेशानी इस कारण आपको आ सकती है, या फिर आप लेट नाइट वर्क आप कर रहे हैं, हो सकता है कि आप नाइट शिफ्ट करें, इस तरीके की जॉब में आप हो, या फिर फॉरेन से जुड़कर काम कर रहे हैं तो बाहर के लोगों के लिए काम करें, तो वो सारी संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। वहीं शनिदेव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर जो कि हम बता चुके हैं, दशम दृष्टि कर्म दृष्टि सप्तम भाव पर विशेषतः आपके लिए मेहनत करा रही है, पार्टनरशिप को लेकर ज्यादा मेहनत करा रही है आपके लिए, तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम गुरु का प्रभाव देखें तो गुरु आपके लिए 11th लॉर्ड बनते हैं और 8th लॉर्ड बनते हैं, मतलब अष्टमेश एकादशेश बनकर द्वादश भाव में राहु के साथ। देखिए ध्यान रखिएगा, कोई धोखा दे सकता है आपकी आय को लेकर। हो सकता है कि आपने इनकम जनरेट करी और वो इनकम आपने कहीं लगाई और कोई गलत व्यक्ति आपको जुड़ा और वो आपको नुकसान मिल गया, इस तरीके का संभावना बन सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर भी नाना प्रकार की अड़चने बाधाओं के साथ कुछ यहाँ पर धोखा चीटिंग वगैरह होने की संभावनाएं आपको देखने को मिल सकती है। ये समय कहीं ना कहीं अगर आप अपने घर परिवार के लोगों को के साथ कहीं ना कहीं धार्मिक और तीर्थ यात्रा करें तो ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा, तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं गुरु की दृष्टि अमृत समान दृष्टि, जैसे कि हमने बताया चतुर्थ भाव पर जो कि एक्टिवेट कर रहा है, जो कि हम बता चुके हैं। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि षष्ठम भाव पर भी रहेगी। यहाँ पर देखिए कुछ गुरु का भी दृष्टि है, केतु का भी प्रभाव है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हेल्थ के वे इश्यू आपके साथ आ सकते हैं जिसमें सामने वाले व्यक्ति या डॉक्टर को समझ में नहीं आया कि आपको हुआ क्या है, कुछ इस तरीके की दिक्कतें बाधा आपको परेशान कर सकती हैं। वहीं गुरु की नवी दृष्टि, अच्छी बात है कि नवी भाग्य की दृष्टि अष्टम भाव पर, विशेषतः अड़चने बाधाएं पैतृक संपत्ति ससुराल को लेकर भी आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लाभ भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। थोड़ा दिक्कतें बाधाओं के बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा अवश्य। और कहीं ना कहीं गुप्त ज्ञान, विशेषतः इस समय आपका कुछ डीप लेवल पर जाकर कुछ नया सीखने का, या कुछ ऐसी विद्या जो कि गुप्त हैं, ज्योतिष विद्या हो गया, हस्तरेखा ज्ञान हो गया, टैरो कार्ड वगैरह हो गया, इस तरीके से नाना प्रकार की कोई अन्य कुछ गुप्त विद्याओं का ज्ञान आपको, सीक्रेट नॉलेज आपको देखने को मिलेगी, ज्ञान लेने का मौका आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये समय इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा चल रहा है। वहीं राहु का प्रभाव, जो कि राहु आपका दशमेश बनकर भी 12वें घर से विशेष से फॉरेन से संबंध बनाइए, इंटरनेशनली कनेक्टिविटी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध रहेगी। अदरवाइज राहु 12वें घर के अंतर्गत हॉस्पिटल, जेल या लिटिगेशन वगैरह में फंसाए रखता है। इस तरीके का चैन की नींद व्यक्ति सो नहीं पाता और कहीं ना कहीं बेडरूम भी उसका डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो सारी संभावनाओं के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो विशेष से थोड़ा सा राहु का पर नियंत्रण बनाए रखिएगा, जिससे आपको शांति बनी रहे। आप देखें यहाँ पर शुभ दिन 1 से 2, 4 से 7, 9 से 11, 11 से 14, 19 से 21, 28 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। अशुभ दिन में 7 से 9, 21 से 24, 26 से 28 ये दिन आपके लिए अशुभ दिन है। यात्रा के योग में 21 से 24, 26 से 28 की यात्रा हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 24 से 26 की हो सकती है। 1 से 2, 7 से 9, 21 से 24, 26 से 28 और 28 से 30 को आपकी धार्मिक यात्रा हो सकती है। अस्पताल
गुरु के आश्रम या खुशी के लिए यात्रा आपकी 7 से 9 की हो सकती है और संघर्ष के साथ यात्रा 14 से 16 की हो सकती है। विशेषतः पूर्णिमा की डेट आपका 1 अगस्त रहेगी, अमावस्या 16 अगस्त की रहेगी, एकादशी जिसमें श्रावण कृष्ण एकादशी परम एकादशी आपकी 11 अगस्त की रहेगी और श्रावण शुक्ल एकादशी पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त की रहेगी। आप देखिए उपाय क्या करनी चाहिए। एक तो राहु के लिए देखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहेगा। वैसे भी 12वें घर पर पूर्ण पाप प्रभाव आ रहा है, ये द्वादक्षरी मंत्र है, इस मंत्र का जाप करने से आपको शांति मिलेगी। तो आपको 1 माला या 2 सुबह शाम भी कर सकते हैं आप, 2 वक्त आप करिए। लेकिन हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप आपको इस पूरे माह के अंतर्गत करते रहना है। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाइएगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा। आप गुरु के आश्रम जाइए, वहाँ दर्शन कीजिए, वहाँ पर आपको कुछ देना है, मतलब वहाँ पर आप कुछ सेवा दे सकते हैं किसी भी तरीके से, आर्थिक रूप से, या वहाँ पर जिस भी चीज़ की आवश्यकता है तो वो चीज़ आपको देने से आपको फ़ायदा भी रहेगा। साथ ही साथ शनिवार को गरीबों को भोजन कराइएगा और अमावस्या को नारियल जल प्रवाह कर दीजिएगा सिर पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज बार कर, तो वो भी आपके लिए मतलब फायदेमंद रहेगा। विशेष सावधान रहना है, गलत काम से इस माह के अंतर्गत बचना है, गलत संगत से आपको इस माह के अंतर्गत बचना है। और किसी तरीके की यहाँ पर अगर मतलब वाहन चला रहे, किसी भी तरीके के एक ऐसा वर्क हो जाता है जिसमें साहसिक कार्य कुछ कर रहे हैं जिसमें आपकी जान का खतरा भी हो सकता है, तो उन सब कार्यों से आपको बचना चाहिए। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप जो काम कर रहे हैं उस पर कोई बड़ी अथॉरिटी, बड़ी पावर आप पर निगाह बनाए हुए हैं, जिसके कारण आप फंस सकते हैं। तो थोड़ा आपको संभल कर चलना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।